डेविड और सारा हमेशा से एक बड़े पुराने घर का सपना देखते थे। एक ऐसा घर जिसमें इतिहास हो, जिसमें उनके 2 बच्चे, 8 साल का लियम और 6 साल की सोफी आजादी से खेल सकें। न्यू जर्सी के एक शांत अमीर इलाके में जब उन्हें 609 सिटपैम्पटन बुलेवार्ड वाला वह घर मिला तो उन्हें लगा जैसे उनका सपना सच हो गया हो। घर बहुत बड़ा था, मेन $3 मिलियन की कीमत थी, लेकिन डेविड और सारा के लिए यह हर पैसे के लायक था। उसमें पुराने लकड़ी के फर्श थे, कई कमरे थे और एक बड़ा सा आंगन था। यह परफेक्ट है, सारा ने डेविड का हाथ पकड़ते हुए कहा जब वे पहली बार घर के सामने खड़े थे। वे घर में शिफ्ट हो गए। पहले 3 दिन किसी सपने जैसे थे। बच्चे आंगन में दौड़ते, सारा किचन सजा रही थी और डेविड अपने ऑफिस का कमरा तैयार कर रहा था। चौथे दिन डेविड को मेल बॉक्स में एक खत मिला। यह एक सफेद मोटा लिफाफा था। इस पर कोई स्टैंप नहीं था, मतलब इसे किसी ने हाथ से डाला था। इस पर बस एक शब्द लिखा था, नए मालिक। डेविड ने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी स्वागत करने के लिए लिख रहा है। वह मुस्कुराते हुए घर के अंदर आया और लिफाफा खोला। संगीत रुक जाता है, सिर्फ कागज खुलने की आवाज। अंदर एक खत था, अजीब टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में लिखा था, प्रिय नए पड़ोसी, 609 सनयावन बुलेवार्ड में आपका स्वागत है। यह घर दशकों से मेरे परिवार के ध्यान में रहा है। मेरे दादाजी ने इसे 1920 के दशक में देखा था, मेरे पिता ने इसे 1960 के दशक में देखा और अब मेरी बारी है। मुझे इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। क्या आप जानते हैं कि इस घर का इतिहास क्या है? मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। आपका दोस्त द वॉचर, निगाह रखने वाला। डेविड को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह किसी का भद्दा मजाक है। उसने खत सारा को दिखाया। सारा को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन डेविड ने उसे शांत कर दिया। कोई मजाक कर रहा है, उसने कहा। 2 दिन बाद दूसरा खत आया। आप घर में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं। यह घर को पसंद नहीं आ रहा। मैंने देखा है कि आपके बच्चे हैं। मैंने उन्हें आंगन में खेलते हुए गिना। 2 छोटे बच्चे। क्या वे बेसमेंट में जाने से डरते हैं? मैं होता तो डरता। आप घर के सारे राज कभी नहीं जान पाओगे। वे दीवारों के अंदर छिपे हैं। मैं हर खिड़की से तुम पर नजर रख रहा हूं। द वॉचर। अब डेविड और सारा सच में डर गए। वह हमारी खिड़कियों से देख रहा है, सारा ने कांपते हुए पर्दों को बंद करते हुए कहा। डेविड ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई। उन्होंने खत देखे, लेकिन कहा कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शायद कोई जलनखोर पड़ोसी है, आप बस सावधान रहें, ऑफिसर ने कहा। उस रात घर में अजीब चीजें होने लगी। डरावना बैकग्राउंड संगीत शुरू होता है, फुसफुसाहट, हवा की आवाज। रात के करीब 2 बजे सारा की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई दीवार को खुरच रहा हो। खरोंच खरोंच खरोंच। डेविड, उसने डेविड को हिलाया। उठो, तुम्हें वो आवाज आ रही है? डेविड ने सुना। आवाज बच्चों के कमरे की तरफ से आ रही थी। वे दोनों चुपके से उठे और बच्चों के कमरे के दरवाजे तक गए। आवाज अब ज्यादा साफ थी। कोई चीज दीवार के अंदर थी। डेविड ने दरवाजा खोला। लियम और सोफी अपने बिस्तरों में सो रहे थे, लेकिन कमरे की एक दीवार से खुरचने की आवाज आ रही थी। शायद चूहे हैं, डेविड ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन वह खुद भी यह नहीं मान रहा था। आवाज चूहों के लिए बहुत भारी थी। अगले दिन तीसरा खत आया। यह खत मेलबॉक्स में नहीं था। यह उनके पिछले दरवाजे के पास जमीन पर पड़ा था। मुझे खुशी है कि अब मैं तुम्हारे नाम जानता हूं, और हाँ, उस नए खून का नाम भी जो तुम मेरे लिए लाए हो। लियम और सोफी। सोफी को गुलाबी कमरा पसंद आया, है ना? वह मेरी पसंदीदा खिड़की से बहुत पास सोती है। क्या उन्हें अब तक पता चला कि दीवारों के अंदर क्या है? जल्द ही वे भी पता लगा लेंगे। घर को जवान खून की जरूरत है, और अब वह यहां है। द वॉचर। यह खत पढ़कर सारा वहीं जमीन पर बैठ गई। वह घर के अंदर आया था। डेविड, वह जानता है सोफी का कमरा कौन सा है। डेविड गुस्से और डर से कांप रहा था। जवान खून, इसका क्या मतलब है? उस रात उन्होंने बच्चों को अपने कमरे में अपने साथ सुलाया। वे सो नहीं पाए। रात भर वे हर छोटी आवाज पर चौंक जाते। खुरचने की आवाज अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सुबह 3 बजे सोफी अचानक नींद में रोने लगी। क्या हुआ बेटा? सारा ने उसे गले लगाते हुए पूछा। सोफी ने अपनी उंगली कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ उठाई। वो आदमी, वो दीवार से मुझे देख रहा था। डेविड ने लाइट जलाई। वहां कोई नहीं था। वहां कोई नहीं है बेटा, डेविड ने कहा। नहीं, वो था। सोफी रोने लगी। उसने कहा कि मेरा खून बहुत मीठा है। यह सुनना था कि डेविड और सारा का डर अपनी हद पार कर गया। बस, हम 1 मिनट भी यहां नहीं रुकेंगे, डेविड चिल्लाया। वे अपने बच्चों को उठाया, न कुछ पैक किया, न जूते पहने। वे बस पजामे में ही घर से बाहर भागे, अपनी कार में बैठे और रात के अंधेरे में जितनी तेजी से हो सका गाड़ी भगा ले गए। वे एक होटल में रुके। उन्होंने उस घर में वापस जाने से इनकार कर दिया।
बाद में उन्होंने घर के पिछले मालिकों पर मुकदमा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले मालिक भी द वॉचर के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने यह बात बेचते वक्त छिपाई। केस चलता रहा। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि द वॉचर कौन था। वह कोई पड़ोसी था, कोई पुराना रिश्तेदार, या कोई ऐसा जो वाकई दीवारों के अंदर रहता था। वह घर 600 सैथाम्पटन बुलेवार्ड महीनों तक खाली पड़ा रहा। संगीत तेज और डरावना हो जाता है। एक शाम एक पुलिस ऑफिसर जो उस केस की जांच कर रहा था, सिर्फ देखने के लिए उस घर के पास से गुजरा। घर में अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और खिड़कियों पर रोशनी डाली। सब शांत था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर दूसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ी, जो सोफी का कमरा हुआ करता था। उसे लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। कौन है वहां? वह चिल्लाया। पर्दा बहुत धीरे से हटा और अंधेरे में ऑफिसर ने एक पल के लिए एक धुंधला चेहरा देखा। एक पीला बीमार चेहरा जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह चेहरा मुस्कुरा रहा था। अगले दिन घर के सामने वाले आंगन में एक और खत गड़ा हुआ मिला। यह पुलिस के लिए था। यह घर हमेशा देखता रहता है और मैं भी। मुझे जवान खून का इंतजार है। मैं इंतजार कर सकता हूं। द वॉचर